हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एम्पलीफायर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ की। तो ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजॉरिटी क्या होता है? देखिए, इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर अगर आपको हाउस में अपनी कोई भी बात रख के उसे मनवाना है तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका समर्थन करें। तो उस बात को मनवाने के लिए कितने लोगों का आपको समर्थन चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये दिया गया है संविधान में अलग अलग टाइप्स की मेजॉरिटीज़ में। तो हर आर्टिकल में जहाँ पर भी मेजॉरिटी की ज़रूरत है वहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको इस तरह से इस आर्टिकल के थ्रू कोई कानून पास करवाना है। तो चार तरह की मेजॉरिटी की मोटा मोटा हम बात करेंगे। सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। फिर स्पेशल मेजॉरिटी में भी हम सब टाइप्स की बात करेंगे कि आर्टिकल 249 में हम कैसे पास कराएंगे, आर्टिकल 368 क्या कहेगा, आर्टिकल 368 के साथ अगर हमें स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मेथड होगा, और आर्टिकल 61 में क्या प्रोसीजर होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तो क्या यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर कानून बना सके? आपको जवाब देना है यस और नो में। स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में थर्ड लिस्ट कौन सी है। तो चलिए इस वीडियो को इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड होने से पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, इसको वर्किंग और फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। और संविधान में जहाँ पर भी कोई मेजॉरिटी मेंशन नहीं है वहाँ पर जनरली सिंपल मेजॉरिटी ही यूज़ होती है। और डे टू डे फंक्शनिंग में हाउस के में वहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी का हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम वर्किंग या फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने मेंबर्स हैं उसका मोर देन 50% की यहाँ पर बात होगी, तो वो होगा सिंपल मेजॉरिटी। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का मोर देन 50%, ये होगा सिंपल मेजॉरिटी। तो एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी लोकसभा है जहाँ पर 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें इस पूरे वीडियो में हम ये सेम कलर कोडिंग यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर आपको 5 सीट्स दिख रही है, ये वो सीट्स हैं जो वैकेंट रह गई, वैकेंट हो गई। अब वैकेंसी के कुछ भी कारण हो सकते हैं, डेथ हो सकता है किसी मेंबर की, या फिर किसी मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया, या फिर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, तो वो सीट्स वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सीट्स हो गई वैकेंट। हर रो में यहाँ पर 10 मेंबर्स बैठे हुए हैं, टोटल 545 सीट्स है ये जो 40 सीट्स हैं ये क्या है, ये मेंबर एब्सेंट है, इनके घर पर ज़रूरी काम था तो ये हाउस में आ नहीं पाए, तो ये 40 मेंबर एब्सेंट हो गए। इसके अलावा ये 100 मेंबर्स ऐसे हैं, ये जो 100 मेंबर्स है येलो में, ये ऐसे हैं जो वहाँ प्रेजेंट तो है लेकिन इन्होंने वोट डालने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया हम वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो 545 में से 100 + 40 + 5 यानी कि 145 गए, तो ये 400 मेंबर्स ऐसे बचे जो आपको ग्रीन और रेड में दिख रहे हैं, जो प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं। ये हो गए हमारे 400 मेंबर्स। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब हुआ ये, यानी कि टोटल मेंबरशिप में से हमने माइनस कर दिया वैकेंट सीट्स को, एब्सेंट मेंबर्स को, और ऐसे मेंबर्स को जो प्रेजेंट हैं और वोट नहीं डाल रहे हैं, तो हमारे आए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। अब जब हम बात करेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की मेजॉरिटी, यानी कि उनका 50% + 1 मिनिमम, तो वो कहलाएगा हमारा मेजॉरिटी। यानी कि यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये है मेजॉरिटी। ये टोटल थे 400 ऐसे मेंबर्स थे जो प्रेजेंट थे और वोट डाल रहे थे, उनमें से 201 हमारे जो ग्रीन में हैं वो है मेजॉरिटी। यानी कि अगर आपको बिल पास करवाना है तो आपको 201 मेंबर्स की सहमति चाहिएगी। तो ये मतलब हुआ प्रेजेंट एंड वोटिंग का, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो कहाँ कहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ होता है? मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल में, मनी बिल फाइनेंशियल बिल का ही एक टाइप है। ऑर्डिनरी बिल्स में, एडजर्नमेंट मोशन में, एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब आप कोई
उस टाइम कोई रेलेवेंट टॉपिक है उस पर चाहते हैं कि आप डिस्कशन हो, हाउस का कामकाज रुक के पहले उस बात पर डिस्कशन हो, कोई रेलेवेंट मुद्दा है तो आप एडजर्नमेंट मोशन लाओगे। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का कि सरकार में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मोशन ऑफ थैंक्स जब लाते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर आपको किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना है आपको, तो राज्यसभा में तो आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन आपको लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। इसको डिटेल में हम सेकंड पार्ट में समझेंगे कि कैसे इम्पीचमेंट हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट का। लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में कि वहाँ पर भी आपको सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। और साथ के साथ जब आप आर्टिकल 368 के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हो और उसमें आपको चाहिए कि आप स्टेट से उसे रेटिफाई करवाओ, तो स्टेट्स में भी वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। दूसरी टाइप की मेजॉरिटी आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या कहती है? देखिए, सिंपल मेजॉरिटी में हमने बात की थी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? और इसका मतलब ये हुआ कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545 तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। अगर ये मेरी पूरी लोकसभा है, हम पूरे 545 मेंबर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये पूरे रेड में जो हैं ये पूरे हैं 545 मेंबर्स। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी इन पूरे 545 मेंबर्स का मोर देन 50% होगा हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो होगा 273। यानी कि अगर अब हमें यहाँ पर कोई बिल या कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, तो हमें चाहिएगा 545 का 50% से ज़्यादा। प्रेजेंट एंड वोटिंग में हम एब्सेंट मेंबर्स को हटा रहे थे, हम वैकेंट सीट्स को हटा रहे थे, हम प्रेजेंट एंड नॉट वोटिंग को हटा रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50%, ये होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जनरली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सेपरेटली किसी चीज़ में यूज़ नहीं होती, ये किसी और मेजॉरिटी के साथ क्लब करके स्पेशल मेजॉरिटी में काउंट हो जाती है। इसका केवल एक ही जगह हमें डायरेक्ट यूज़ देखने को मिलता है जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है सेंटर या स्टेट में, तो टोटल सीट का 50% से ज़्यादा जो लेके आता है उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है पहले। तीसरी हम बात करेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी की। देखिए, सिंपल मेजॉरिटी में हमने बात की मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमने बात की मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की। यहाँ पर हम बात करेंगे मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगा? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी हाउस की उसमें से आप जो वैकेंट सीट्स है वो हटा दो, यानी उस वक्त जितनी मेंबरशिप है हाउस की वो होगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ्स में से आपने अगर कोई खाली सीट्स थी, किसी मेंबर की डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई कर दिया या फिर किसी ने रिज़ाइन कर दिया, उनको आप निकाल दो, तो जो टोटल मेंबर्स उस टाइम पर हैं हाउस के, जितनी मेंबरशिप है वो होगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50% होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी। और संविधान में जहाँ पर भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संविधान में बहुत जगह ये टर्म यूज़ हुआ है ऑल द देन मेंबर्स, तो जहाँ पर भी ऑल द देन मेंबर्स आपको दिखे इसका मतलब है वहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ होगी। ये हम सेकंड पार्ट में बड़ा डिटेल में समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ है 545, 5 सीट्स ऐसी थी जो वैकेंट हो गई, यानी कि कोई मेंबर ने रिज़ाइन कर दिया, डेथ हो गई या किसी भी रीज़न से 5 ऐसी सीट्स थी जो वैकेंट हो गई, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ बची 545 माइनस 5 जो आई इक्वल टू 540। 540 की इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि 50% प्लस 1 होगा 271। यानी कि अगर आप हमें कुछ भी पास करवाना है, कोई बिल, रेजोल्यूशन, कुछ भी, तो हमें चाहिए कि 271 मेंबर्स की सहमति। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का, इफेक्टिव मेजॉरिटी का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, इम्पीच करना है, या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इम्पीच करना है, तो राज्यसभा में हमें चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी।
अगर हमें स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव करना है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है, तो वहाँ पर भी हमें चाहिए होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। सेकंड पार्ट में हम इसको बड़े ही डिटेल में समझेंगे। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, चौथा हम बात करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में हमने बात की मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमने बात की मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इफेक्टिव मेजॉरिटी में हमने बात की मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, जब जो ना सिंपल है, ना एब्सोल्यूट है, ना इफेक्टिव है, वो हो जाएगी स्पेशल। यानी इन तीनों के अलावा कोई भी अगर और मेजॉरिटी है तो वो हो जाएगी स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी किन किन फॉर्म्स में आपको मिल सकती है? एक तो ये हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि टोटल जो हाउस की स्ट्रेंथ है, यानी 545 है अगर लोकसभा की, या 245 है राज्यसभा की, तो उसका जो 2/3 है वो कहीं कहीं आपको मिल सकता है जहां आपको इसका यूज़ करना है, तो वो आपको मिलेगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में। सेकंड पार्ट में हमने बड़े ही डिटेल में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को समझा है। दूसरा तरीका आपको क्या मिल सकता है स्पेशल मेजॉरिटी का, कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पर हम बात करें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की, तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? जैसे पार्लियामेंट अगर स्टेट लिस्ट के किसी मैटर में कानून बनाना चाहे आर्टिकल 245 के अंदर, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। और भी कई जगह ये यूज़ होता है, वो हम देखेंगे। तीसरा होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कई जगह पर दो दो टाइप की मेजॉरिटी हमको चाहिए होती है, जैसे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% से ज़्यादा, और मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज़्यादा, इसको अभी हम समझेंगे आगे। तो ये यूज़ होता है सुप्रीम कोर्ट के आपके जजेस को रिमूव करना है या CAG को आपको रिमूव करना है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो 4 टाइप्स से अभी हम स्पेशल मेजॉरिटी को समझने वाले हैं, आर्टिकल 249 के रेफरेंस में, आर्टिकल 368 के रेफरेंस में, आर्टिकल 368 के रेफरेंस में जहाँ पर आपको स्टेट से रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, और आर्टिकल 61 के रेफरेंस में। तो अगर हम आर्टिकल 249 की बात करें तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को शक्ति देता है कि अगर आपको लगे कि नेशनल इंटरेस्ट में है तो आप स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? आपको चाहिएगा कि आप राज्यसभा, जो आपका अपर हाउस है, राज्यसभा है, वो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से एक रिजोल्यूशन इसके लिए पास करे। राज्यसभा जो आपका अपर हाउस है, वो वहाँ पर जो 2/3 मेजॉरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग की, उससे एक रिजोल्यूशन पास हो, तभी यूनियन गवर्नमेंट ये कर सकती है। ये जो है इसका टाइम पीरियड है, इसका होगा 1 साल, और उसके बाद उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा राज्यसभा है तो यहाँ पर ये सीट्स, कुछ सीट्स है वैकेंट, 5 सीट्स मान लीजिए वैकेंट है, 20 ऐसे लोग थे जो एब्सेंट थे, 10 ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट हैं लेकिन वोट नहीं डाल रहे हैं। तो जो मेरा टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया, वो स्ट्रेंथ हो गई मेरी 210। ये जो है ग्रीन और रेड में आपको दिख रहा है, ये टोटल मेंबर्स हो गए जो प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं। तो मुझे इस प्रेजेंट एंड वोटिंग का चाहिएगा 2/3। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाए, तो मुझे टोटल मेरी प्रेजेंट एंड वोटिंग स्ट्रेंथ है उसका 2/3 मेजॉरिटी मुझे चाहिए। तो वो यहाँ पर होगी 141, जो आपको ये ग्रीन में दिख रही है। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368। देखिए, अगर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें चाहिए, हम यूज़ करते हैं आर्टिकल 368 का। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2/3 जो हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है। जब हम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करते हैं वहाँ पर हम बात करते हैं 2/3 मेंबरशिप ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की। लेकिन जनरली बाकी सब केसेस में हम बात करते हैं 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई, ये इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर 2 तरह की मेजॉरिटी चाहिए, सपोर्टेड बाई 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
तो ये जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यूज़ आती है। यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें चाहिए, और नहीं है, ये एंड है, दोनों चीज़ें हमें चाहिए साथ में, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और साथ के साथ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% से ज़्यादा। तो फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा की मेंबरशिप 545 है, तो वहाँ पर जो होगा, अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की हम बात करें तो वहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी 273, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% से ज़्यादा जहाँ हम बात करेंगे तो वो होगा 273। ये दोनों मेरा पास होने चाहिए। तो पहला केस तो हो गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 50% से ज़्यादा यानी कि 273 होना चाहिए। तो देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे दो चीज़ें चाहिए आर्टिकल 368 के अंदर अगर मैं पास कराना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे चाहिए कि मेरी जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स है, तो यहाँ पर ये रेड प्लस ग्रीन है, ये मेरे मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए मेरे को, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मुझे चाहिए 50% से ज़्यादा, यानी कि ये हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो ये दोनों मुझे चाहिए, तभी मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में ला सकता हूँ। तो इसमें देखिए दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस होगा कि कभी ऐसा हुआ कि मान लीजिए बहुत सारे मेंबर्स एब्सेंट थे या बहुत सारे मेंबर्स ने वोट डालने से ही मना कर दिया, तो जो आपकी प्रेजेंट एंड वोटिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो गई हाउस की, मान लीजिए वो रह गई 390 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गई, या जो ये जो रेड और ग्रीन आपको दिख रहा है ये आपकी मेंबरशिप हो गई 390। तो अगर 390 प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो उसकी जो 2/3 मेजॉरिटी निकल के आती है वो होती है 261। अब आप ये ध्यान दीजिए कि मुझे इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि ये जो 261 है ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को भी क्रॉस करे, यानी कि हाउस की जो 50% जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 50% से ज़्यादा हो। यहाँ पर हाउस की स्ट्रेंथ अगर 545 है, उसका 50% बैठता है 273, 50% प्लस 1। तो ये जो है 261 इस नंबर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम बिल पास नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरे केस में अगर अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी आपकी हाउस की, टोटल मेंबर्स जो थे प्रेजेंट एंड वोटिंग भी 450 अराउंड 450 थे, तो आपकी जो 2/3 मेजॉरिटी हो गई वो हो गई 301। तो ये जो 2/3 मेजॉरिटी है ये हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर आप बिल पास करा सकते हैं। कहाँ कहाँ पर मुझे आर्टिकल 368 के ज़रूरत पड़ती है अगर मैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहा हूँ जो फेडरलिज्म को चेंज नहीं करता है, या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC को रिमूव करना चाह रहा हूँ, या मैं नेशनल इमरजेंसी लगाना चाह रहा हूँ, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी स्टेट में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगला केस हम देखते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर आर्टिकल 368 के साथ साथ आपको चाहिएगा कि आप स्टेट्स से भी उस चीज़ को रेटिफाई कराएं। तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। आर्टिकल 368 में हमें दो चीज़ें चाहिए थी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हमें हाउस के 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 के साथ साथ चाहिए क्या कि हम मोर देन 50% स्टेट से उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाएं। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हमें 15 स्टेट्स की असेंबली में उसे पास करवाना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हो गई कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हमें हाउस में, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, साथ के साथ हमें चाहिए 15 स्टेट्स में सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास हो जाए। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए कि स्टेट से रेटिफिकेशन करवाने के केस में। तो इसकी ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, तो अगर हमें कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है जो फेडरलिज्म को चेंज कर रहा है, साथ के साथ अगर हम चाहते हैं, हम ऐसा कुछ चेंज करना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा या किस तरीके से प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, उसका अगर हमें नियम में कोई चेंज करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हम यूनियन और स्टेट के बीच में पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जीक्यूटिव पावर्स का, उसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम
द बिल दैट इंट्रोड्यूसेस द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपको 28 स्टेट्स में से मोर देन 50% स्टेट्स में सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करवाना पड़ेगा। लास्ट हम बात करेंगे चौथा, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या बताया गया है, वहाँ पर ये बताया गया है कि आप प्रेसिडेंट को किस तरह से इम्पीच कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए आपको चाहिए 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की सपोर्ट। यानी कि अब आप इसको समझिए, अभी तक हम बात कर रहे थे 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वोटिंग, लेकिन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में हम बात करते हैं 2/3 मेंबर मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की। तो फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है तो वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी होगी 364। वहीं अगर राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61 होगी 164। तो देखिए, हमें अगर स्पेशल इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को तो हमें लोकसभा में भी चाहिए कि टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 से ज़्यादा हो, यानी कि 364 हो, और राज्यसभा में भी टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 से ज़्यादा हो, यानी 164 हो। तो ये दोनों अगर हम पास करा पाएंगे इस स्ट्रेंथ में तो ही हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर पाएंगे। तो इसी के साथ पार्ट 1 ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में हम बड़ा ही डिटेल में समझने वाले हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को, साथ के साथ इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आप डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कैसे हटा सकते हैं, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को आप कैसे हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटा सकते हैं, किसी स्टेट में काउंसिल ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस करना है या अबॉलिश करना है वो आप कैसे करेंगे, किसी स्टेट की असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को आप रिमूव करना है वो कैसे होगा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो उसको कैसे रिमूव कर पाएंगे आप, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हम समझेंगे, और साथ के साथ हम समझेंगे किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गिव इट ए लाइक, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।